बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक स्टेप लिया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, जिसे कुछ हलके जो है बहुत पसंद कर रहे हैं और ख़ास तौर पे अवाम में इसकी इस तरह से तशहीर की गई है कि लोग इसे एक अच्छा फ़ैसला समझ रहे हैं, लेकिन इसका जो दूसरा रुख है उस पर गौर नहीं किया जा रहा। जहाँ पर हमने देखा है कि हॉस्पिटल्स में, ख़ास तौर पे सरकारी हॉस्पिटल्स में और बहुत सी जगहों पर इस तरह के वाक़यात जो है वो दरपेश होते हैं मरीज़ों को, जहाँ पर वो कंप्लेन करते हैं। और सरकारी हॉस्पिटल्स में हमने भी देखा है मरीज़ों के साथ बहुत बदसलूकी भी होती है। डॉक्टर्स उनको अच्छे से सुनते नहीं है, कोई शिकायत की जाती है तो उनको बड़ा ही कड़वा-सा जवाब दे दिया जाता है। ये चीज़ें मैंने खुद भी चेक की हुई हैं, देखी हुई हैं। कुछ जगहों पर हमें भी अपने काम के सिलसिले में, रिपोर्टिंग के सिलसिले में भी जाना पड़ा है, तो वहाँ पर हमने देखा है कि लोगों को बिल्कुल ही कीड़ा-मकोड़ा समझा जाता है। हर एक डॉक्टर की बात नहीं करूँगी, बहुत से डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़रा-सा अगर मरीज़ अपने बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहता है या उसे कोई तशवीश होती है, तो वहाँ पर उसको बहुत बुरे से झिड़क दिया जाता है। अपनी टी ब्रेक पर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सी और भी बीच में टी ब्रेक्स ली जा रही होती हैं। लोगों को लाइनों में लंबा-लंबा खड़ा होना पड़ता है, पूरा-पूरा दिन बर्बाद होता है और उसके बाद 1 सेकंड में उन्हें फ़ारिग कर दिया जाता है, बगैर उनको उनके मसले का ठीक से हल बताए। अगेन मैं कहूँगी कि बहुत से अच्छे, ज़िम्मेदार और हलाल खाने वाले लोग हैं जो इस तरह से नहीं करते। मैं बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स को जानती हूँ जो सरकारी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग रियली गुड, ईमानदारी से। लेकिन बहुत सी ऐसी मेजॉरिटी भी है जो ऐसा नहीं कर रही। ऐसे में अस्पताल में बहुत सी बदमज़गियाँ हो जाती हैं। अभी रिसेंटली निश्ता हॉस्पिटल में एक वाक़या पेश आया जहाँ पे एक फैमिली है, उनके अहल-ए-ख़ाना के साथ बदतमीज़ी की गई और इस पर जो हाउस ऑफ़िसर के तौर पे जॉब कर रहे थे, जो डॉक्टर साहब थे, उनको बरतरफ़ किया गया और मामले की इंक्वायरी हुई। तो उसमें बहुत सी चीज़ें निकल कर सामने आई, जहाँ पे डॉक्टर्स के अमले ने अपने साथी का साथ दिया और कहा कि मरीज़ों की जो फ़ैमिली है, उन्होंने बदतमीज़ी की, उन्होंने गलत तरीके से बातचीत की, उनका मरीज़ जो है उसके मसाइल थे, वो ठीक नहीं हो रहा था या जो भी मसला था, उस पे डॉक्टर को इस तरह से सरज़निश करनी और उसके ऊपर गुस्सा करना, तो उनकी तरफ से बदतमीज़ी थी। उनके जवाब में उन्होंने ऐसा किया। अब ये बातें जो है, ये जब बहुत ज़्यादा हाइलाइट हुई, तो उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बड़ा फ़ैसला जो है वो लिया, जिसको बहुत से लोगों ने सराहा। लेकिन यहाँ पर बहुत ख़तरनाक कुछ चीज़ें हैं, जिनके ऊपर गौर नहीं किया जा रहा। अब पंजाब में ये डिसाइड किया गया है कि हॉस्पिटल अमले के लिए बॉडी कैमरे जो है वो लाज़मी करार दिए गए हैं। लेकिन इस चीज़ की वजह से बहुत ही कुछ ख़तरनाक सूरत-ए-हाल जो है वो क्रिएट हो सकती है। वो क्या हो सकती है मैं आपको बताती हूँ। पहले तो बॉडी कैम के हवाले से आपको बताती चलूँ। बॉडी कैम जो है बेसिकली एक पहनने वाला कैमरा है, यानी कि वो आपके बॉडी सूट के साथ वो जुड़ा होता है और उसमें आपकी ऑडियो और आपकी वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो रही होती है। अभी फैसला तो इसलिए किया गया कि जो हमारा अमला है, चाहे वो नर्सेज़ हैं, चाहे वो वार्ड बॉयज़ हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, जब वो अपने मरीज़ को देख रहे हो, वो उनके साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने मरीज़ों को ठीक से अटेंड किया है, नहीं किया है, एक-एक बात रिकॉर्ड हो जाए और अगर कोई शिकायत आए, तो उसका ठीक से हल निकाला जा सके और जो सज़ावार हो, उसको सज़ा दी जाए। ये बात सुन के बहुत से आम लोग तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा वाह वाह भाई, बहुत अच्छा काम हो गया। अभी रिसेंटली हमने देखा है पंजाब हुकूमत की तरफ से मुझे बहुत से डॉक्टर्स की तरफ से ये कंप्लेन भी आती है, सुनने में आती है कि बहुत सख्त किस्म के स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं। हमारे ऊपर पहले ही बहुत ज़िम्मेदारी होती है। ज़रा-सा लेट सवेर पे पहले बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक के बाद आपकी जो और चीज़ें जो हैं वो स्ट्रिक्ट की जा रही हैं। ज़रा-ज़रा से 1-1 मिनट के फ़र्क से उनके लिए बहुत मुश्किलात है। छुट्टी के मामले में बहुत मुश्किलात है। लंबी-लंबी अगर आपने कहीं अर्जेंट जाना है, आपको उम्रा करने जाना है या आपके कोई और मसाइल हैं, तो एनओसी वगैरह ही आपका इतना वो मुश्किल हो जाता है। अगर आपको मुल्क से बाहर जाना है और मसाइल हो जाते हैं, तो लोग बहुत परेशान हैं, डॉक्टर्स बहुत परेशान हैं, जिससे वो डीमोटिवेट हो रहे हैं। पहले ही तनख्वाहें कम हैं और उसके बाद इतनी पढ़ाई के बाद इतनी सख्त जॉब और फिर तनख्वाहें भी ना हो और उसके बाद इतनी ज़्यादा एक प्रेशर का माहौल हो जाए। अब ऐसे में डॉक्टर्स की जो कंप्लेन है वो अपनी जगह है, यहाँ पर मरीज़ों को भी बहुत खतरा है। वो किस तरह से? देखिए, जब ये आलात लगे होंगे, मरीज़ से जो भी इंटरैक्शन हो रहा है, उनकी तिब्बी जो राज़दारी है, वो लीक आउट होने का खदशा है। इतने बड़े स्केल पर अगर आप बॉडी कैम्स प्रोवाइड करेंगे, मैं आपको बताऊँ कि बाहर के ममालिक में बॉडी कैम्स जो है बहुत महदूद पैमाने पर प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि कुछ सिक्योरिटी के अमले को दे दिया, कुछ एक जगहों पर जहाँ पर खदशात होते हैं या जहाँ पर तशवीश होती है, वहाँ पर बॉडी कैम्स दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हर अमले को दिया जाएगा। अब यहाँ पर जितना कुछ भी बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, यहाँ पर मरीज़ की जो प्राइवेसी है वो एट स्टेक हो जाएगी। बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो लोग नहीं चाहते किसी और को पता लगे। बहुत से मसाइल हैं जो आपकी शर्मिंदगी की वजह बन सकते हैं, आपकी जो आप नहीं चाहते कि किसी को मालूम हो, वो चीज़ें और बहुत सी पर्सनल चीज़ें।
इतने बड़े स्केल पे डेटा को कलेक्ट करके इसको सेव करके रखना और इसको ज़ाहिर-सी बात है मॉनिटर भी करना होगा, तो उसके लिए अलग से स्टाफ हायरिंग होगी। इन बॉडी कैम्स के लिए बहुत बड़े स्केल पर फंडिंग चाहिए होगी, पैसा चाहिए होगा। हालात अभी दिगरगू हैं, बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत से नए आलात की ज़रूरत है, बहुत कुछ लाया भी गया है। हैविंग सेड दैट मैं वही कह रही हूँ कि बहुत से आलात को लाया भी गया है, लेकिन अभी मज़ीद चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसे में वो खर्चा जो सहूलियात का जो फुकदान है उसको बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए, वो बॉडी कैम के ऊपर ही खर्च हो जाएगा। आपने फंडिंग जो है, आपको इतने बड़े स्केल पे फंडिंग का जो मसला होगा और फिर दूसरी जगह पे लोग सफ़र करेंगे, डॉक्टर्स की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, आपकी मशीनें नई नहीं आएँगी, सब कुछ बॉडी कैम पे खर्च हो जाएगा। उसको मॉनिटर करने वाले लोग, उसके बाद जो आपका राज़दारी वाला डाटा है, जो लोगों की अपनी जो ज़ाती राज़दारी है, उसके लीक होने का खदशा, उसके बाद डॉक्टर्स के ऊपर एक फुल टाइम का एक प्रेशर कि छोटी-छोटी चीज़ पे कहीं भी किसी की लेग पुलिंग के लिए किसी भी चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्लैकमेलिंग के लिए ये मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ये इतनी कोई आसान चीज़ नहीं है और इसके ऊपर सिर्फ़ इस वक़्त बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। जिस तरह पीएमए के जो सदर हैं, उन्होंने कहा कि जी हम स्टेक होल्डर्स हैं ना, हमसे मुशावरत नहीं की गई, हमसे पूछा नहीं गया, हम उनको बताते कि इसका कोई और अल्टरनेट तरीका भी मौजूद है। ऐसे में आप सारा पैसा इस पे खर्च कर देंगे, डॉक्टर्स भूखे मर रहे, सच बता रही मैं, वाक़ईतन परेशान हैं, डॉक्टर्स बहुत परेशान हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस को तरजीह देते हैं, हॉस्पिटल में इसीलिए उनका दिल नहीं लगता है। अब हो क्या रहा है, आप उनको उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएँगे, आप अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे, मरीज़ों को मुफ़्त दवाइयाँ मिलनी चाहिए, ठीक है, बहुत कुछ मिल भी रहा है, मैं गलत बात नहीं करूँगी, मैंने ये भी सुना कि मरीज़ों को उनके डोर स्टेप पे दवाइयाँ मिल रही हैं, लोग इस पे बड़े खुश हैं। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि उनके हार्ट के प्रॉब्लम्स थे, सरकारी हॉस्पिटल से उनके डोर स्टेप पे उनकी दवाइयाँ डिलीवर हुई हैं, तो ये एक अच्छा काम है जो हो रहा है। लेकिन फिर ये काम भी मुतासिर होगा, जो कुछ अच्छा काम अगर शुरू हो ही गया है अवाम के पैसों से, तो वो जो है उसमें भी आपके काम में रखना डलेगा। सिर्फ़ यही नहीं, इस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों की प्राइवेसी, आपके अखराजात, फंडिंग सब कुछ जो है वो एट स्टेक हो जाएगा। अब उसके बाद अ, चूँकि इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस नहीं किया गया, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स का स्टाफ हो, चाहे आपके आप देखिए जो डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं, जो कि साबिक वज़ीर भी रह चुके हैं, वज़ीर सेहत, निगरान वज़ीर सेहत। उन्होंने भी कहा कि इस चीज़ को हैंडल करना इतने बड़े स्केल पे बहुत मुश्किल है। और दुनिया भर में मैंने जैसा कि आपको बताया कि बड़े ही महदूद स्केल पे ये सब कुछ होता है। तो हम कभी-कभी देखते हैं कि नीयत अच्छी होती है, लेकिन ऐसे फैसले अब्रप्ट लेने नहीं चाहिए। मरीम नवाज़ साहिबा एक वज़ीर आला हैं, उनको चाहिए कि अपने जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लूप में लेकर उनसे मुशावरत करें, उनसे डिस्कस करें, उनसे मीटिंग करें, उन्हें कीड़ा-मकोड़ा ना समझें। उन्होंने एक टाइम लगाया है, फ़ील्ड में पढ़ा है, बहुत वक़्त दिया है इस इदारे को या अपने हॉस्पिटल्स को, अपने सरकारी इदारों को, तो उनसे डिस्कस कीजिए ताकि वो आपको शायद इससे कोई बेहतर हल बता दें। अब अगर आप बाहर के ममालिक की ले लेते हैं ना, हम तो हमेशा बाहर के ममालिक की मिसाल देते हैं, उन्हीं से इम्प्रेस होते हैं। तो बरतानिया में इंग्लैंड के कुछ एनएचएस ट्रस्ट बशमूल कुछ ऐसे और चीज़ें हैं जहाँ पर ये बॉडी कैम्स जो है ये यूज़ हो रहे हैं उनके हॉस्पिटल्स में। ईस्टबोर्न डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पर सिर्फ बदसलूकी और तशद्दुद के केसेस को एड्रेस करने के लिए बॉडी कैम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए और वो भी सिक्योरिटी और सीनियर नर्सेस को सिर्फ ये दिए गए हैं। और यहाँ पर बहुत सारी और मिसालें ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स है, वहाँ पर हेल्थ पब्लिक हॉस्पिटल्स में बॉडी कैम्प के सरकारी ट्रायल्स अभी हो रहे हैं और उसके बाद भी यही कहा गया है कि इसमें सिक्योरिटी के अमले को तहफ़्फ़ुज़ और रोकथाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये नहीं कि हर एक को ही बॉडी कैम्प पकड़ा दिए जाएँगे, पहना दिए जाएँगे, क्योंकि इसकी पे मॉनिटरिंग जो है दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। सरकारी हॉस्पिटल्स में ख़तरे की घंटी जो है वो बज रही है और सरकारी हॉस्पिटल में विज़िट करने वाले मरीज़ों का जो डेटा है, उसकी राज़दारी जो है वो एट स्टेक है। डॉक्टर्स की जो राज़दारी है वो एट स्टेक है। डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर बिल्ड करके उनसे अच्छा काम लेने के अगर आपकी कोई सोच है तो मुझे नहीं लगता है। थोड़ा-सा हर एक के साथ अच्छा सलूक जो है अगर रखा जाए, थोड़ा उनको भी कंफ़र्टेबल किया जाए तो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। मॉनिटरिंग के और भी बहुत से तरीके हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।